नूंह के लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने की। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें से 3 पुराने और 12 नए मामले शामिल थे। इनमें से मंत्री ने 11 परिवादों का मौके पर ही समाधान कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जबकि 4 मामलों को लंबित रखते हुए जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड सुविधाओं की अनुपलब्धता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इस पर मंत्री राव नरवीर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से जुड़ी सभी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान कराया जाएगा, ताकि लोगों को चिकित्सा सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। भाई 15 परिवार थे आज की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, और तकरीबन 11 हमने सोल्व कर दी और 4 पेंडिंग रखे। 1-2 तो शायद आए नहीं, और 2 दोबारा कहीं एक दिशा में इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अगले ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में वो परिवाद रखे जाएंगे। जी ना, अल्ट्रा मशीन की जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, मशीनें तो हैं लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए नहीं चल पाए। मैं भी ये सोच के आ जाया था ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, यदि मशीनें नहीं होगी तो चाहे कोई भी साधन करके मैं इनको उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन मशीन की कमी नहीं, चलाने वाले की कमी है। मैं जाकर अभी ऊपर भी बात करूंगा कि भाई रेडियोलॉजिस्ट किसी भी तरीके से मेवात में नहीं आते, उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करी जाए ताकि मेडिकल कॉलेज में पूरी सुविधा हेल्थ की रहे। बिहार के नतीजे में क्या कहूँ, सारा देश कह रहा है साहब, एक उम्मीद थी कि अच्छा नतीजा आएगा, लेकिन बिहार की जनता ने इतना अच्छा नतीजा दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की नीतियों पर मोहर लगाई। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं पहले भी चुनाव में गया हूं, जो 15 में मैं चुनाव में रहा था पटना के आसपास, अब के मैं मधुबनी में था, मुझे एक भी सड़क पे PWD पे गड्ढा नजर नहीं आया। 22 दिन में रुक आया हूँ, और 22 से 24 घंटा बिहार में इन 10 सालों में बिजली दी गई। व्यवस्था परिवर्तन हुआ और विकास के बहुत काम हुए। ये ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं हुआ, उद्योग नहीं आए, उद्योग पनपेंगे इन 5 सालों में, तो लोगों का भरोसा और जचेगा। और मैं कह रहा हूँ 202 सारी की सारी सीटें भी आ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ उद्योग लगाने की जरूरत है। जहाँ मैं गया वहाँ एक हल्के में नीतीश मिश्रा जी जो मौजूदा उद्योग मंत्री थे, वो झंझारपुर उनकी विधानसभा थी, वो 1.5 साल मिनिस्टर है उद्योग के, उन्हें 1,80,000 करोड़ का वो निवेश लेकर आए 1.5 साल में। मेरे को 13 महीना हो, मैं नहीं ला पाई था जितना वो लेकर आए। बड़े बड़े उद्योगपति बाट देख रहे थे कि कहीं तरह बीजेपी और जेडीयू की सरकार आ जाए, आरजेडी की ना आए, कि गुंडागर्दी ना हो। उद्योगपति घराने बिहार में जाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध है, लेकिन अब लोगों की हिम्मत बंदी कि लोगों ने इतना बहुमत दिया तो बड़े बड़े उद्योगिक घराने बिहार में निवेश करने को तैयार है। मंत्री जी, उद्योग क्लस्टर की आपने बात की, जंगल सफारी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे जंगल सफारी का सुप्रीम कोर्ट में स्टे, मुझे उम्मीद है दिसंबर में ही टूट जाएगा। जंगल सफारी बन के रहेगी। और जहाँ तक मेवात में इंडस्ट्रियल क्लस्टर का सवाल है, मेरा निजी ये मामला है, और सरकार की भी सोच है जहाँ जहाँ पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ उद्योग पनपे, और मैं निजी तौर पर इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और हर ब्लॉक में मेरी ये सोच है कि एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर कटे। मंत्री जी, अभी कल जो है PM और CM के चेहरे पे कुछ लोगों ने जो पुतले वो है पोस्टर है उन पे काली खोल दी है। देखो, ये प्रजातंत्र है। अब एक आदमी कोई गलत काम कर दे तो सारी प्रजा नहीं है, वहाँ पुतले फूक दिए या कोई पोस्टर खड़ा कर दिया, ये प्रजातंत्र में हक है। और कोई बड़ा आदमी को इसका होगा, लोगों ने बहुमत दिया, 243 में से 202 सीट दे दी। बड़ा मुंह किसका हुआ किसका नहीं, जनता ने कर दिया। क्या भरोसा मिला? मेडिकल कॉलेज की समस्याएं लगातार जो है ना विकराल होती जा रही थी। उसमें न्यूरो सर्जन नहीं है, कार्डियोलॉजिक नहीं है। एक्सरे डायरेक्टर साहब पूरे बचाव में उतर रहे थे। जो एक्सरे एक्चुअल एक्सरे हैं वो तो 2-3 साल से बंद पड़े हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने 2020 से मान ही लिया कि नहीं हो रहे हैं। जो एक्सरे हो रहा है एक वो इमरजेंसी के लिए है, जनरल पेशेंट का जो एक्सरे एक भी नहीं हो रहा। और अधिकांश मरीजों को रेफर टू हायर सेंटर ये बाहर भेज देते हैं। रात को उसमें GR होते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है, GR, SR
और सीनियर जो होते हैं प्रोफेसर, जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, रात को कोई भी एसआर वहाँ नज़र नहीं आता, जीआर बैठे रहते हैं। बहुत उसमें इतनी समस्याएं कि खुद मंत्री ने आपके सामने माना कि मेडिकल जैसी वो चीज़ नहीं है, आपके सामने ये भी माना था उसने अपनी उसमें। तो सारी समस्याएं हमने रखी, सफाई से लेके भी, खाने की गुणवत्ता को लेके भी हमने सवाल उठाया है और उसकी सारी समस्याओं को आज हमने रखा। गिरवेंट से बड़ी कोई और जगह नहीं होती। आश्वासन दिया है मंत्री जी ने कि हम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कॉलेज मैनेजमेंट इस पर कोई असर लेगा, क्योंकि इस एक बात को मानने को तैयार नहीं था वो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आगे फिर रखेंगे। भरोसा दिया मंत्री जी ने, वो जल्दी विजिट करेंगे। हाँ, वो भरोसा दिया मंत्री जी ने, कहा कि मैं जाऊंगा और सूचना देंगे, और ग्रीवेंस के जो मेंबर हैं उनकी भी जिम्मेवारी लगाइए कि आप जाके चेक करके मुझे दे दो।